गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर लिया था और पढ़ भी लिया था काफ़ी डिटेल में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाइनिंग्स होंगी, फिर और एक लाइनिंग होंगी, ठीक है। ये लाइनिंग जो होंगी ये एंडोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम। बाहर वाली जो लाइनिंग है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर वाली लाइनिंग को हम लोग बीच वाली मतलब मेयोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर वाली लाइनिंग को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये ओवरी है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, पेयर में होते हैं। तो एक इधर एक इधर, दोनों एब्डोमिनल कैविटी के दोनों साइड, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला रीजन है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस, ठीक है। अब यहाँ वाला ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। अब ये वाला जो रीजन है ये यही है जहाँ पर पेनिस एंट्री मारता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। अब मेरे बच्चों एक चीज़ समझने की बात ये है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट। एक होता है फैलोपियन ट्यूब में इन्फेंडिबुलम, दूसरा पार्ट होता है एम्पुला, जो कि थोड़ा फुला हुआ स्वेल अप पार्ट होता है। तीसरा वाला पार्ट होता है स्थमस। समझ में आई बात? ये वाला जो इन्फेंडिबुलम है इसके पास जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक, FL मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं फिम्ब्री। वो ऐसे ऐसे बिहेव करता है, जैसे ही एग आएगा उसको फौरन रिसीव करके फैलोपियन ट्यूब में दे देगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला के पास। ये देखिए, ये इन्फेंडिबुलम, यहाँ पर एम्पुला और यहाँ स्थमस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एम्पुला के पास। समझ में आई बात? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये ओवरी जो है मेरे बच्चों, ओवरी के पास इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होता है बहुत स्टार्टिंग से। जब वो बच्ची माँ के पेट में होती है तभी उसको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes। इसको हम लोग इमेच्योर एग भी बोलते हैं। समझ में आई बात? और ये जो प्राइमरी oocyte इमेच्योर एग है ये मैच्योर होता है कब? एट प्यूबर्टी। भाई मैं एक चीज़ अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ, अभी इसके बाद मैं सारी चीज़ें डिटेल में बिल्कुल एकदम से डायग्राम अच्छा ड्रॉ करूँगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आपको याद क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने नोट्स बनाया हुआ है, आपने रिवीजन किया, तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये शुरू का अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हम एक फर्टिलाइजेशन की बात करें मेरे बच्चों, एक फर्टिलाइजेशन की, तो एक फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जायगोट।
फीमेल गैमेट ये भी एन होता है यानी हैप्लॉइड होता है, और मेल गैमेट ये भी एन होता है मतलब हैप्लॉइड होता है। जब 2 एन का फ्यूजन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 एन मतलब डिप्लॉइड हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड कंडीशन। अभी जो फर्टिलाइजेशन जायगोट बना, ये जायगोट यहाँ पे बन गया, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हुआ था, अभी धीरे 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 मूव करके कहाँ जाएगा, यूटेराइन कैविटी में, और यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होगा और कॉरियोनिक विला जो ट्रोफोब्लास्ट है उसका फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ें मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगा, आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप सुन लें, है ना। तो यहाँ पे कॉरियोनिक विला का फॉर्मेशन होगा और ये जायगोट जो है वो फाइनली क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, फ्रॉम मदर बॉडी। मदर बॉडी से जो एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वाया ब्लड। समझ में आई बात। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, न्यूट्रिशन लेगा, फिर उसके बाद जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होगा, जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा क्या काम करवाएगा मेरे बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे O2 बच्चा लेगा, C6H12 वो 6 बच्चा लेगा और जाकर के वो रिलीज़ क्या करेगा, वापस क्या देगा, बोलिए ज़रा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्टेज मटेरियल। समझ में आई बात। अगर एग फर्टिलाइजेशन ना हुआ, अगर एग का फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो एग जो है वो यहाँ पे रहेगा, कोई वेट करेगा और फिर जाकर के बाहर आएगा। जो यूटेराइन कैविटी फुल्ली मैच्योर हुआ था वो एग को पालने के लिए, है ना, बेबी को पालने के लिए, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो शादी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा कि MC आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वो ब्लड के थ्रू सब ये एंडोमेट्रियम वगैरह सब क्या होगा, बाहर आ जाएगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्चुरेशन। मैस्चुरेशन जो होता है वो 28 डेज अराउंड, इसको लिख लें, है ना। इसमें जो एवोल्यूशन होता है वो 14th डेज को होता है, एक एज ए एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। इसका डेट वेरी भी कर सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मार्केट में बहुत चला हुआ, वर्जिनिटी, वो चीज़ मैं यहीं पे बता दूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब बात करने से लोग ना हिचकिचाते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं। ये सारी चीज़ें एक हमें ऐसे देखना, भाई नेचुरल है ये सारी चीज़ें। MC आना, ये आना, वो आना, है ना। किसी फ्रेंड सर्किल में किसी को MC आ जाए तो लोग गिरी निगाह से देखने पड़ते हैं, ये गलत बात है ना। तो भाई ये नेचुरल है, ठीक है। ये प्रोसेस सबके साथ है, चाहे वो कोई भी हो, हमारी माँ बहन है, कोई भी हो, ये नेचुरल प्रोसेस है और ये सबके साथ है। समझ में आए। वर्जिनिटी की अगर हम बात करें तो ये विजाना के ऊपर, समझ में आई बात, एक झिल्ली परसेंट होती है, समझ में आई बात, बहुत बारीक, वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो इसे ही बोलते हैं वर्जिनिटी लॉस, है ना, लॉस हो गया। तो ये जो होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वाइटस से ही होगा, सिर्फ कॉपुलेशन से ही होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है जंपिंग से हो सकता है, साइकिलिंग से हो सकता है ना। ये सारी चीज़ से, कहीं पे कुछ काम कर रहे थे ऊपर में और वहाँ से गिर गए, उसकी वजह से भी लॉस हो सकता है। तो वर्जिनिटी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसकी वर्जिनिटी लॉस हो गई तो इसने गलत काम किया हुआ है, गलत बात है ये। ऐसे भी अब देखो, यही मैस्चुरेशन अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पेनफुल, और फिर ज़्यादा MC अगर आ गया, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से भी ये क्या होते हैं, ब्रेक कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अभी तो मैंने ऐसे समझाया हुआ है जो कि नोट करने के लायक ही नहीं है, लेकिन अब हम सारी चीज़ को मेंशन करने जा रहे हैं, तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा हेडिंग हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। आइए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अराउंड 28 days एवरी मंथ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ड्रॉ किया है, बहुत मेहनत लगा है इसको ड्रॉ करने में, है ना। ये सब चीज़ ड्रॉ करना टफ है, हाँ नहीं इजी है, हाँ। तो चलिए आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है ये चीज़ हमें बता दें बस। आपको क्या ओवरी यहाँ पे दिख रहा है, ओवरी दिखा, ये देखिए। हालांकि मैंने यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, मैंने आपको बताया हुआ है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, फिम्बरिए। इसे ही हम बोलते हैं, थोड़ा सा सोलप वाला पार्ट होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं एम्पुला। और इसे ही बोलते हैं हम थोड़ा नैरो पार्ट को एस्थमस। समझो, तो ये तीनों के तीनों जो है ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब में कौन कौन आ जाएगा, एस्थमस आ जाएगा, एम्पुला आ जाएगा और फिम्बरिया आ जाएगा। ठीक है। फिम्बरिये से ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हैं, यहाँ ये वाले पोर्शन को इन्फंडिबुलम। तो यहाँ पर फिम्बरिये ना लिख करके, क्योंकि फिम्बरिये जो होता है वो इन्फंडिबुलम का ही पार्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फंडिबुलम। ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में कौन कौन आ जाएगा, एस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, है ना। इन्फंडिबुलम का पार्ट क्या है, फिम्बरिये, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि ये ओवा यानी एक जो रिलीज करेगा ओवरी, है ना, उसको वो रिसीव करेगा और रिसीव करके कहाँ देगा, फैलोपियन ट्यूब को। तो खैर, तो ओवरी आपको दिख गया, फैलोपियन ट्यूब आपको दिख गया। उसके बाद ये वाली जो कैविटी है इसे ही हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, जिसको हम लोग यूटेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी, है ना, यूटेरस। इसको इन्फंडस बोलते हैं। अब ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला, इस रीजन को हम बोलते हैं क्या, सर्विक्स। और बाकी ये वाला जो है ये है वेजाइना, जहां पे पेनिस इंटर करता है। क्लियर। अब एक चीज देखिए आप, यहां पे आपको कुछ लाइनिंग्स दिख रही होंगी, है ना। तो बाहर वाली लाइनिंग को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, अंदर वाले लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, और नीचे वाले लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। क्लियर। ये खैर आपके 10th के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं एक एज अ नॉलेज। ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें एंडोमेट्रियम ही बाहर आता है विद ब्लड एंड म्यूकस, समझ आ गया। जब पार्चुरेशन होता है यानी बेबी का जब डिलीवरी होता है, उस वक्त यही मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम हेल्प करता है, एकदम से ऑब्लिगेट कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसकी वजह से बेबी पुश आउट होता है और वो बाहर की तरफ आता है बेबी। ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी इंजाइमेटिक रोल होता है, वो अभी उतने डिटेल में आप ना जाएं, जब 12th में पहुँचेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आप सारी चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो अब ये हम सब चीज़ के बारे में अब देखते हैं। ओवरी की अगर हम बात करें तो एक ओवरी यहाँ, एक ओवरी यहाँ, दो है, पेयर में प्रेजेंट है। तो वही चीज़ है, ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के दोनों साइड, है ना। एब्डोमेन मैं नहीं दिखा सकता, शायद मेरा एब्डोमिनल कैविटी नहीं आ रहा होगा। तो एब्डोमेन के दोनों साइड, एक लेफ्ट और राइट, दोनों साइड में दो ओवरी प्रेजेंट होता है, वही चीज़ है, बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। क्लियर। अब इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल जर्म सेल। क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल जर्म सेल। यही जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो फीमेल जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों, ओवरी में, और इसी को एग प्रोड्यूसिंग सेल भी बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ यूं हम बोल सकते हैं कि जब माँ के पेट में, मान लो कि मदर फादर ने क्वाइटस किया, क्वाइटस करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, और खुदा की कुदरत से वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो बच्चा क्या है, गर्ल है, लड़की है। तो वो लड़की को जब माँ के पेट में 25 हफ्ता हो जाएगा, तब उसमें उसी वक्त
क्या होना शुरू हो जाता है, एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बताओ, एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल जो भी माँ के पेट में फुल्ली मैच्योर भी नहीं हुआ, सिर्फ 25 हफ्ते हुए हैं, है ना, तो वहां पर एग प्रोड्यूसिंग शुरू हो चुका है। समझ में आई बात? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocytes, थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी oocytes प्रेजेंट इन ईच ओवरी, जबकि वो 25th तक वीक का बच्चा है ना। तो लेकिन वो उसमें मियोसिस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन जब वो 11-12 साल को पहुंचती है, जब वो प्यूबर्टी को पहुंचती है, जब फर्स्ट एमसी आता है, उससे पहले क्या होता है, पूरे के पूरे एक मैच्योर हो जाते हैं। उस वक्त स्टार्ट कब हुआ, बिल्कुल माँ के पेट से, और वो कंप्लीट कब हो रहा है, जब वो प्यूबर्टी को पहुंच रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप देखिए कि एट अ टाइम ऑफ बर्थ, यहाँ पे बर्थ दिया हुआ है, लेकिन एट अ टाइम, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि बेबी व्हेन प्रेजेंट इन मदर वॉर्म, है ना, उसी वक्त क्या होता है कि फीमेल बेबी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes क्या है, इमैच्योर एग है। क्या है, इमैच्योर एग। प्राइमरी oocytes इन हर ईच ओवरी। समझ में आई बात? तो एट प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte यानी एग स्टार्ट्स मैच्योरिंग, अब वो मैच्योर हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये चीजें, वन एग प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, है ना, हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है। अगर उसकी शादी हो गई तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म जाएगा और उस एग से फर्टिलाइज कर जाएगा, और अगर शादी नहीं हुई तो फिर जाकर के क्या हो जाएगा, बोलिए जरा, एमसी। समझ में आई बात? फिर वो बाहर हो जाएगा। तो इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। अब मेरे बच्चों, ये हमने ओवरी के बारे में देखो क्या क्या पॉइंट देखा हमने भाई। ओवरी के नंबर कितने, 2। फिर हमने क्या देखा, इसके पास ओवरी में जर्म सेल होता है जो कि एग प्रोड्यूस करता है। फिर हमने क्या देखा कि बर्थ के टाइम में थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी oocytes यानी इमैच्योर एग प्रेजेंट होता है हर ओवरी में। फिर हमने क्या देखा कि वही जो इमैच्योर था वो प्यूबर्टी में जाने के बाद क्या हो जाता है, मैच्योरिंग स्टार्ट हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है। फिर हमने क्या देखा कि एग प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। क्लियर? अब हम आ जाते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। जब यहाँ पे मैच्योर हुआ था, जब यहाँ पे मैच्योर हुआ था एग, तो वो एग को रिसीव कौन किया था, रिलीज कौन किया, ओवरी, और रिसीव कौन कौन किया, ये फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट इन्फेंटिबुलम, इन्फेंटिबुलम का पार्ट फिम्बरी, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो वो रिसीव कर लेता है एग को, रिसीव करके यहाँ पे एम्पुला के पास प्रेजेंट कर देता है। जब एम्पुला के पास प्रेजेंट कर देगा और इधर से स्पर्म आया और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, एम्पुला। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब वो धीरे धीरे उसमें स्टेजेस आएंगे, और स्टेज आते आते मोरुला वगैरह, ब्लास्टोसिस्ट, बाकी यूटेराइन कैविटी में आ जाएगा, और यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद ये इम्प्लांट कर जाएगा यूटेराइन कैविटी में। फिर यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कॉरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होगा। फिर जा करके उसको नॉरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा अपनी मदर बेबी से, मदर बॉडी से। ठीक है, फिर जा करके वो फुल्ली मैच्योर बेबी हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर जब 9 महीना हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, फिर जा करके बेबी बाहर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो वही चीज़ें हैं। फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब जो है मेरे बच्चों, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओवा को लेके जाता है, इसलिए इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब जो है रिसीव एग, रिसीव किया किसको, एग को, एंड ट्रांसफर टू द यूटेरस, और इसको कहाँ ट्रांसफर करेगा, यूटेरस में। समझ में आया? अब देखो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो एम्पुला में। क्लियर है ना? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो एम्पुला। समझ में आया? तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये क्या है मेरे बच्चों, मेल गैमेट है, और ये क्या है, फीमेल गैमेट है ना? अब हमने ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा यूटेरस के बारे में, यूटेराइन कैविटी। देखो हम कितनी अच्छे से जा रहे हैं, गैमेट बनाया, गैमेट को पहुंचाया, फर्टिलाइजेशन करवाया। अब यूटेराइन कैविटी का रोल देखो। यूटेरस की बात करें तो ये कैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना? यूटेरस बैग लाइक स्ट्रक्चर लिखा हुआ मैंने, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड हेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। मैंने अभी बोला यहीं पर बेबी डेवलप करेगा, एंड इट ओपन्स इनटू वेजाना थ्रू सर्विक्स, और यही देखो सर्विक्स के थ्रू वेजाना में ओपन होता है ना? इतनी चीजें क्लियर है।
तो अभी आपको ये छोटा सा पार्ट हमने बता दिया है यहाँ से, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एमसी कब आएगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, इसकी अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे उम्दा बच्चों, मेरे लजीज बच्चों, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग की बात करें तो वो एग जैसे ही फर्टिलाइज करेगा तो क्या बना लेगा, जायगोट। जायगोट क्या होता है, एन होता है। एन का मतलब मेरे बच्चों डिप्लॉयड, क्या है, डिप्लॉयड। अच्छा, 2n का मतलब तो डिप्लॉयड है, और n जो एग है, एग क्या होता है, n होता है। n बोले तो हैप्लॉयड। अब एग की बात कर दी हमने। अच्छा, स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म में भी n होता है, n अभी मैंने बताया हैप्लॉयड होता है। तो दोनों n के फ्यूजन से जायगोट बनता है, मतलब 2n डिप्लॉयड। समझ में आई बात। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड एंड जायगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज याद रखिएगा। जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, अब यही जायगोट कहाँ आएगा, यूटेराइन कैविटी में। तो जायगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस, यूटेरस में आ गया, यहाँ पे प्लांटेड होगा एंड डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा। क्लियर है। अब जब एम्ब्रियो आपका बन गया तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा एम्ब्रियो वाले पार्ट को देख लेते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो जो भाई, ये जो एम्ब्रियो है इसको नॉरिशमेंट वगैरह चाहिए तो ये कहाँ से लेगा, मदर बॉडी से। समझ में आई बात। तो मदर बॉडी से ब्लड के थ्रू लेगा, तो वही चीज़ है, न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो एम्ब्रियो कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, बोलिए जरा, मदर्स ब्लड से विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है चारों तरफ, है ना, उतनी चीज़ें आप अभी नहीं देखें। तो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें, तो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा इट प्रोवाइड्स मीडियम टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो माँ के बॉडी से क्या क्या लिया, बोलिए ज़रा, ग्लूकोज, क्या क्या लिया, ऑक्सीजन। बदले में एम्ब्रियो माँ को क्या देगा, बोलिए ज़रा, ये मदर को क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लीजिएगा कहीं, समझ में आई बात। तो एक्सचेंज इसलिए मैंने लिखा, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि प्लेसेंटा ट्रांसफर्ड, या फिर मैं बोल सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड O2 एंड वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल में आप क्या लिख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए, द टाइम ऑफ पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ था कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया और बेबी यहाँ मैच्योर हुआ। जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, तो जाहिर सी बात है बाहर भी आएगा। तो जिस वक्त उसका डिलीवरी होगा, जिस वक्त वो बच्चा पैदा होगा, उस वक्त से लेकर, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के उस वक्त तक, इस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द बर्थ कॉल्ड गेस्टेशन। और गेस्टेशन पीरियड जो होता है 9 महीने का, हम लोग सुनते हैं, है ना, हम लोगों पर हमारी माँओं की बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ भी हैं। बोलते हैं कभी माँ के सामने अकड़ के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उस समय उसने परवरिश की जिस समय हमें दुनिया में किसी ने देखा भी नहीं था। 9 महीना सिर्फ वही जानती थी कि हमारा बच्चा हमारे पेट में किस हाल में। समझ में आई बात। तो कितना, 9 महीना। तो वही चीज़ें, तो भाई 9 महीना सोचिए। एक आदमी ने किसी आदमी से कहा कि यार मैंने अपनी मदर को कंधे पर बैठा के हज करा दिया, है ना, कंधे पर बैठा के उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी, है ना, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे, जो बड़े आदमी थे, बड़ा बुद्धिमान थे, तो उन्होंने पता है क्या कहा कि बेटा तूने अपने कंधे पे माँ को बैठा के हज कराया, तू बोल रहा है मैंने उसका हक अदा कर दिया। बेटा जो तू छोटा था ना, जो तू छोटा था और तू पेशाब कर देता था बिस्तर पे, और तेरी माँ तेरे पेशाब की हुई जगह पर सो जाती थी और तुझे सूखी जगह पे सुला देती थी, उस दिन का हक अदा नहीं हुआ, उस रात का हक अदा नहीं हुआ। तो भाई माँ की इज़्ज़त दुनिया में सबसे बड़ी इज़्ज़त है। माँ के सामने तो भाई उफ तक नहीं करनी चाहिए, है ना।
तो भाई ये चीज़ें जो है ना, ये हम एज अ एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो ज़रा कुदरत है ना कि किस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात? तो भाई कुछ ज़्यादा इमोशनल ना हुआ है, इधर आए, ठीक है। तो 9 महीना याद रखिएगा क्या है, गेस्टेशन पीरियड कितना, 9 महीना क्वेश्चन आ सकता है। तो वही चीज़ें मैंने लिखा है कि फर्टिलाइजेशन यानी बर्थ। अच्छा एक चीज़ और, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, ये जो बर्थ होता है ना, इस बर्थ को जिस वक्त बेबी बाहर आ रहा होता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बोले तो डिलीवरी ऑफ बेबी फ्रॉम यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस से जो बेबी का बाहर आना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। समझ में आई बात? अच्छा ये तो उस केस में है जबकि एग फर्टिलाइज कर गया, बच्चा बन गया है ना, बेबी प्रोड्यूस हो गया, डेवलप हो गया, बाहर आ गया। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज ही ना हो, उसकी शादी ही ना हुई हो, इस केस में क्या होगा? या फिर शादी हुई हो, वो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हो, है ना, तो उस केस में क्या होगा? तो व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड ना होगा तब देखो क्या होगा। भाई अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसको भी थोड़ा ताक पर रखते हैं। अब सुने भाई, यूटेरस को क्या पता कि एग फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा? तो यूटेरस तो फुल्ली तैयार था एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ये यूटेराइन लाइनिंग जो है फुल्ली स्पॉन्जी और थोड़ा थिक हो गया था कि जो ज़ैगोट आएगा उसको हम नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, उसका इम्प्लांटेशन करवाएंगे, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। ये तो फुल्ली तैयार था। लेकिन भाई अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो ये क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड के साथ बाहर हो जाएगा, एमसी के साथ। समझ में आई बात? तो वही चीज़ है कि यूटेरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, करता है हर महीना ताकि एग फर्टिलाइज्ड आए, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करूं। तो लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम्स थिक हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। किस लिए? टू सपोर्ट एम्ब्रियो, क्योंकि उसको एम्ब्रियो को सपोर्ट करना होता है। लेकिन बच्चों सुनिए कि फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये काम तो आपने किया, आपका हक था, आपने किया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब क्या होगा कि यूटेराइन लाइनिंग ब्रेक्स, क्या होगा? टूट जाएगा। एंड कम्स आउट द वेजाइना, कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। यहाँ पे लिख दो थ्रू द वेजाइना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। समझ में आई बात? अच्छा ये जो यूटेराइन लाइनिंग ब्रेकअप हुआ और उसके बाद ये वेजाइना के साथ बाहर आया, इसे ही हम बोलते हैं मेरे बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस, अ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो साइकिल चलता है पूरे महीने का। समझ में आई बात? तो मेंस्ट्रुएशन है क्या कि दिस साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस साइकिल अराउंड 28 डेज एवरी मंथ, ठीक है, 28 दिन हर मंथ के। इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने का होता है? 28 दिन का। समझाने के लिए थोड़ा सा मैं समझा सकता हूँ, जायज़ है, मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ। ऐसे समझाऊँ ज़रा मैं कि आज 1 तारीख है और ये महीना कब का है? 28वां महीना है। कौन सा महीना है? 28वां महीना है। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 4 लिख दिया मैंने, 5 तारीख तक क्या होगा? ब्लीडिंग। 3 दिन भी होता है, 5 दिन भी होता है ब्लीडिंग। उसके बाद ये 5 तारीख से लेके ये 14 तारीख तक क्या होगा कि जो आपका इसमें प्राइमरी oocytes हैं वो मैच्योर होगा, है ना, मैच्योर एग बनेगा। अब मैच्योर एग बना तो 14 तारीख को क्या होना है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ दिन वेट करेगा और फिर जाकर के क्या होगा? क्या होगा? बोलिए ज़रा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ओवुलेशन कहाँ होना था? 14 तारीख को नहीं हुआ तो 28 तारीख को इसको क्या है? फिर पीरियड आ जाएगा, फिर 5 दिन पीरियड चलेगा, फिर उसके बाद एग मैच्योर होगा, फिर देखेगा कुछ दिन वेट, फिर 28 तारीख को क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक क्या होगा? एमसी, है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो हमने आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, है ना, कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इससे जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा,
जैसे लैक्टेशन वगैरह, ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।